देखिए, इंडिया का जो मिडिल क्लास है उसे आर्थिक दृष्टिकोण से 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है गरीब, अमीर और बीच में आ जाता है मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास। इस वीडियो में हम मिडिल क्लास के बारे में जानेंगे कि इंडिया में मिडिल क्लास किसको कहा जाता है, इसका डेफिनेशन को अच्छे से समझेंगे। गरीब अपने बेसिक नेसेसिटीज को पूरा नहीं कर पाता है। बेसिक नेसेसिटीज मतलब जो बेसिक जरूरतें होती है। इंसान को इस धरती पर रहने के लिए कुछ चीजों की खास जरूरत होती है, जैसे कि फूड यानी खाना, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए एक अच्छा घर। जो पुअर क्लास में आता है वो हमेशा इन चीजों में फंसा रहता है। जो रिच क्लास में आता है उसे बेसिक जरूरतों की कोई चिंता ही नहीं है। गरीब को पेट भरने के लिए स्ट्रगल करना होता है, लेकिन अमीर के पास खाना बना के परोसने के लिए भी लोग होते हैं। गरीब के पास रहने के लिए एक अच्छा घर नहीं होता है, लेकिन अमीर अपने रिश्तेदारों को आलीशान बिल्डिंग गिफ्ट कर रहा होता है। गरीब के पास पहनने के लिए एक अच्छा कपड़ा नहीं होता है। एक कपड़ा अगर खरीदता है तो 2 साल, 3 साल, 4 साल तक मैनेज कर लेता है, लेकिन अमीर के पास पूरा कलेक्शन होता है। कब कौन सा कपड़ा अच्छा लगेगा चूज कर रहा होता है। जो मिडिल क्लास होता है यानी मध्यम वर्ग, वो हमेशा सभी चीजों को मैनेज करके चल रहा होता है। वो किसी को घर गिफ्ट नहीं कर पाता, उसके पास कपड़ों का पूरा कलेक्शन नहीं होता, लेकिन उसके पास इतना रिसोर्सेस तो होता है कि अपने बेसिक जरूरतों को आराम से पूरा कर लेता है और कुछ एडिशनल खर्चा भी कर सकता है। ये तो था सोशल क्लास का एक जनरल डेफिनेशन। सिर्फ मिडिल क्लास की बात करें तो इस वीडियो में हम इसके डेफिनेशन को अच्छे से समझने वाले हैं, जिसमें हमें पता चल जाएगा कि इंडिया में मिडिल क्लास किसको कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम मिडिल क्लास के 3 डेफिनेशन देखेंगे। एक है इकोनॉमिक डेफिनेशन, जिसमें हम इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स देखेंगे। दूसरा है सोशियो इकोलॉजिकल डेफिनेशन, जिसमें हम एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और लाइफस्टाइल देखेंगे। तीसरा है चेंजिंग डेफिनेशन, मतलब इसका डेफिनेशन टाइम के हिसाब से कैसे चेंज हुआ वो देखेंगे। इसके साथ कुछ फैक्टर्स भी देखेंगे जो मिडिल क्लास के डेफिनेशन को मॉडिफाई करते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक डेफिनेशन यानी आर्थिक स्थिति। इसमें मिडिल क्लास की इनकम, स्पेंडिंग पैटर्न और सेविंग्स देखेंगे। तो पहले बात करते हैं इनकम को लेकर। अक्सर मिडिल क्लास को हाउस होल्ड के इनकम के आधार पर डिफाइन किया जाता है। हाउस होल्ड इनकम का मतलब होता है एक फैमिली का टोटल इनकम। फॉर एग्जाम्पल, एक फैमिली में 2 लोग काम करते हैं तो दोनों का इनकम को मिलाकर हाउस होल्ड इनकम कहा जाएगा। मिडिल क्लास का जो हाउस होल्ड इनकम होती है उससे वो अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा कर सकता है और इसके साथ कुछ एडिशनल खर्चा भी कर सकता है, लेकिन लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए उसका हाथ थोड़ा टाइट होता है, मतलब अमीरों के जैसा खर्चा नहीं कर सकता। इनकम के हिसाब से मिडिल क्लास को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। लोअर इनकम मिडिल क्लास, मिडिल इनकम मिडिल क्लास और अपर इनकम मिडिल क्लास। हालांकि ऐसा कोई यूनिवर्सल इनकम रेंज नहीं है जो डिफाइन कर सके कि मिडिल क्लास की कैटेगरीज में कौन आएगा, लेकिन अलग अलग स्टडीज और रिपोर्ट्स को कंसिडर किया जा सकता है और उन स्टडीज और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मिडिल क्लास को डिफाइन किया जा सकता है। जैसे कि एक रिपोर्ट है प्राइस यानी पीपुल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का जो लोअर मिडिल क्लास है उसका इनकम 1,25,000 से 5 लाख के अंदर। इतने इनकम में ये लोग अपने बेसिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, यानी रोटी, कपड़ा और मकान का जुगाड़ कर सकते हैं। लेकिन महंगा आइटम खरीदने में या फिर कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करने में इनका हाथ थोड़ा टाइट होता है। रूरल एरिया यानी जो ग्रामीण इलाका होता है और छोटे शहरों में लोअर मिडिल क्लास वाले लोग ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि वहां के आर्थिक कंडीशन कुछ खास नहीं होता। जिसका इनकम 1,25,000 से कम है वो गरीब श्रेणी में आ जाता है। मिडिल इनकम वाले जो मिडिल क्लास होते हैं उन्हें कोर मिडिल क्लास कहा जाता है, यानी एक्चुअल मिडिल क्लास कहा जाता है। इनका इनकम 5 लाख से 15 लाख के अंदर होता है। ये लोग थोड़ा अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं लोअर मिडिल क्लास के कंपैरिजन में, और ये लोग अपने बेसिक जरूरतों को आराम से पूरा कर सकते हैं और साथ में कुछ एक्स्ट्रा खर्चा भी अफोर्ड कर सकते हैं। ये अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालते हैं। मोटा मोटी देखा जाए तो इनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बेटर होती है लोअर मिडिल क्लास के कंपैरिजन में। अपर मिडिल क्लास, इनका जो इनकम रेंज होता है वो होता है 15 लाख से 30 लाख तक। इनका लाइफस्टाइल काफी बेटर होती है सोसाइटी। ये लोग लग्जरी आइटम लेने में पीछे नहीं हटते हैं। ब्रांडेड प्रोडक्ट और बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी भी अफोर्ड कर सकते हैं। अपने इनकम से बच्चों को टॉप टायर प्राइवेट स्कूल में या फिर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाते हैं। अब बात करते हैं मिडिल क्लास की स्पेंडिंग पैटर्न के बारे में, यानी खर्चा करने का तरीका और खर्चा करने के बाद जो सेविंग्स होती है उसके बारे में। लोअर मिडिल क्लास जो होता है, जैसे हमने पहले बात किया कि उसका ज्यादा खर्चा अपने बेसिक जरूरतों को पूरा करने में जाता है, मतलब राशन खरीदना, ग्रोसरी आइटम्स, वेजिटेबल्स और घर के लिए जो चीजों की जरूरत होती है वो खरीदना, ये सब में ज्यादा खर्चा जाता है। जो लोग गांव में रहते हैं वो अपना कमाई का कुछ हिस्सा एक घर बनाने में लगा देते हैं। जो अर्बन एरिया में रहता है वो अपना कमाई का कुछ हिस्सा रेंट में दे देता है। और ये सभी खर्चा होने के बाद लोगों के पास ज्यादा सेविंग्स नहीं होता है।
ये लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, क्योंकि प्राइवेट एजुकेशन का खर्चा करना इनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। हेल्थ केयर के लिए सरकारी हॉस्पिटल जाना पड़ता है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल महंगा होता है, वहां पे नहीं जा सकते। अगर पास में एक छोटा मोटा क्लिनिक है जहाँ पे फीस बहुत कम है तो वहां पे जा सकते हैं। ये लोग फ्रीली खर्चा नहीं कर सकते। अगर घर में बच्चे जिद करने लगते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ बोल के समझा दिया जाता है, या फिर डरा धमका कर चुप कर दिया जाता है। ये लोग वेकेशन के लिए खर्चा नहीं कर सकते। अगर कभी घूमने जाने का मन हुआ तो आसपास जो प्लेसेस होंगे वहां पे जा सकते हैं। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के लिए खर्चा करना इनके लिए सपना होता है। सभी खर्चा करने के बाद अगर कुछ सेविंग्स हो जाती है तो अनप्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस आ जाती है, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी हुआ, कुछ फेस्टिवल हुआ, किसी के घर में शादी हुई, या फिर कुछ फंक्शन हुआ। जब ये सिचुएशन आ जाती है तो दिमाग में स्ट्रेस आ जाती है कि इन खर्चों को कैसे मैनेज किया जाए। मिडिल इनकम वाले जो मिडिल क्लास है वो अपने खर्चों को आराम से पूरा कर लेते हैं। इसके साथ कुछ ऑप्शनल खर्चा भी कर सकते हैं। ये लोग एक अच्छा सा घर रेंट में ले सकते हैं। अगर रूरल एरिया में रहते हैं तो एक बढ़िया सा घर बना सकते हैं। अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि टॉप स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन अपने इनकम को मद्देनजर रखते हुए जो अफोर्ड कर सकते हैं वही करते हैं। ये लोग ब्रांडेड कपड़े, स्मार्टफोन और लैपटॉप जैसे आइटम्स के लिए भी थोड़ा खर्चा कर सकते हैं। रिलैक्सेशन के लिए ट्रैवल का खर्चा भी उठा सकते हैं। अपने हेल्थ के लिए अच्छा फैसिलिटी ढूंढते हैं और मेडिकल इंश्योरेंस भी अफोर्ड कर सकते हैं। ये सभी खर्चा होने के बाद भी इनके पास अच्छा खासा सेविंग्स हो जाता है, और उस सेविंग्स को फिक्स डिपॉजिट में डाल देते हैं, या फिर स्टॉक्स, शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। अपर मिडिल क्लास वाले लोग मिडिल इनकम वालों की तरह अपने बेसिक जरूरतों को आराम से पूरा कर लेते हैं, और अपने इनकम की मेजर पोर्शन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के लिए खर्चा कर देते हैं। मतलब कहीं भी वैकेशन पर जा सकते हैं, प्रीमियम ब्रांड्स के प्रोडक्ट भी खरीद सकते हैं, अपने मनपसंद की गाड़ी भी ले सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी और क्वालिटी एजुकेशन के लिए ज्यादा खर्चा करते हैं। और इसके बाद जो सेविंग्स होती है उससे फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए स्टॉक्स या रियल एस्टेट में खुलकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब बात करते हैं सोशियो इकोलॉजिकल डेफिनेशन के बारे में। मतलब मिडिल क्लास को डिफाइन करने के लिए उसका सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को भी कंसीडर किया जाता है, जैसे कि मिडिल क्लास की एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, लाइफस्टाइल और सोशल वैल्यूज। तो इसमें पहले बात करते हैं एजुकेशन और ऑक्यूपेशन के बारे में। इसमें ये पता चलता है कि मिडिल क्लास के लोग किस लेवल की एजुकेशन हासिल करते हैं और किस तरह की प्रोफेशन में जाते हैं। लोअर मिडिल क्लास लोगों की एजुकेशन आमतौर पर बेसिक या सेकेंडरी लेवल तक होती है। काफी लोग हाई स्कूल और इंटरमीडिएट लेवल की एजुकेशन के बाद काम ढूंढने लगते हैं, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं होता है और इनका माइंडसेट भी नहीं होता है कि अपने एजुकेशन को हाई लेवल तक लिया जाए। इनका माइंडसेट होता है कि जितना भी एजुकेशन ले लिया वो बहुत है, अभी थोड़ा इनकम कर लेते हैं। अगर कभी एजुकेशन में आगे जाना हो तो डिप्लोमा, ITI कोर्स या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग ले सकते हैं। इससे आगे जाने के लिए और भी पैसा चाहिए होता है जो इनके पास नहीं होता है। इन्हें अपने एजुकेशन के अकॉर्डिंग लोअर टायर पोजीशन में जो जॉब्स होते हैं वही मिलते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में होने दो या प्राइवेट सेक्टर में, जैसे कि क्लरिकल जॉब्स, पियोन, सपोर्ट स्टाफ, रेलवे में ग्रुप डी जॉब्स, पुलिस कांस्टेबल, ये सब। ये लोग ब्लू कलर जॉब्स भी करते हैं। ब्लू कलर जॉब्स का मतलब होता है फैक्ट्री वर्कर्स, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिशियन और इस लेवल का जो जॉब्स होता है वो सब। या फिर लोग छोटा मोटा बिजनेस भी कर लेते हैं, जैसे कि रिटेल शॉप, टेलरिंग, कहीं पे फूड स्टॉल लगाना, या फिर मोबाइल रिपेयरिंग सर्विस ओपन करना। इसके अलावा ब्यूटी पार्लर, सैलून, ड्राइविंग स्कूल और टैक्सी सर्विस भी देते हैं। मिडिल इनकम का जो मिडिल क्लास है उसका प्रायोरिटी हमेशा एजुकेशन ही होता है, ताकि उनको या उनके बच्चों को बेटर जॉब्स मिल सके। इनके पास कम से कम बैचलर डिग्री तो होती है और कभी कभी मास्टर्स डिग्री भी होते हैं। ये लोग प्रोफेशनल डिग्री और सर्टिफिकेशन के लिए भी खर्चा कर सकते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, कॉमर्स या फिर मैनेजमेंट कोर्सेज। ये सभी एजुकेशन लेने के बाद इनके पास काफी अच्छा कैरियर अपॉर्चुनिटीज भी होती है। इन्हें व्हाइट कलर जॉब्स मिलते हैं। व्हाइट कलर जॉब्स का मतलब है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अकाउंटेंट, कंप्यूटर प्रोग्रामर, ये सब। अपर मिडिल क्लास की एजुकेशन लेवल काफी हाई होती है, क्योंकि इनका फोकस हमेशा प्रोफेशनल सक्सेस पर होती है। ये लोग ऐसे इंस्टीट्यूशन से एजुकेशन लेते हैं जो प्रेस्टिजियस होता है या फिर काफी जाना माना होता है, जो टॉप लेवल की एजुकेशन देते हैं। इसकी वजह से इनके पास स्पेशलाइज्ड डिग्री, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन और कभी कभी इंटरनेशनल एजुकेशन होती है। इनके हाई लेवल की एजुकेशन की वजह से इन्हें हाई लेवल की प्रोफेशनल जॉब्स मिलते हैं। मतलब जो भी जॉब्स करते हैं सभी सीनियर लेवल की होती है, जैसे कि सीनियर कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स यानी CEO, CFO या फिर वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। ये लोग ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनीज के कर्ता धर्ता बनते हैं। इनके पास डिसीजन लेने की पावर होती है। इसके अलावा अपर मिडिल क्लास के लोग सीनियर डॉक्टर, सीनियर लॉयर या फिर प्रोफेसर की जॉब करते हैं। इनके पास टॉप की एजुकेशन तो होता ही है, साथ में इनके पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज भी होते हैं, जिसकी वजह से वो अपना खुद का स्टार्टअप भी शुरू करते हैं और फाउंडर भी बन जाते हैं।
अब बात करते हैं लाइफस्टाइल और वैल्यू बेस्ड डेफिनेशन की। इसमें मिडिल क्लास को उसके लाइफस्टाइल यानी जीने का तरीका और सोशल वैल्यू के बेस पर डिफाइन किया जाता है। मतलब मिडिल क्लास के जिंदगी में प्रायोरिटीज क्या क्या होती हैं, उसके पास रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल हैं, या फिर उसका जो इनकम है उसे कैसे यूज करते हैं, ये सब शामिल है। तो चलिए मिडिल क्लास का लाइफस्टाइल को थोड़ा समझते हैं। लोअर मिडिल क्लास में जो लोग आते हैं उनका लाइफस्टाइल बहुत सिंपल होती है, क्योंकि उनका मेन फोकस अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करने में होता है। इसीलिए ये लोग जरा कंजर्वेटिव होते हैं अपने खर्चों को मैनेज करने में। खर्चा करने से पहले 10 बार तो सोचता ही है। फॉर एग्जाम्पल, उसे एक मोबाइल लेना है 15 या 20 हजार का, लेने से पहले 1000 बार सोचेगा कि लेना है या नहीं लेना है। अगर ले लिया तो लेने के बाद फिर सोचेगा कि 20,000 का खर्चा हो गया, अगर नहीं लेता तो 20,000 बच जाता। लोअर मिडिल क्लास का यही प्रॉब्लम हमेशा रहता है। जो लोग कोर मिडिल क्लास का होता है, यानी मिडिल इनकम वाले मिडिल क्लास, उनका लाइफस्टाइल बैलेंस्ड होता है। ये लोग बेसिक नेसेसिटीज और कंफर्ट लाइफस्टाइल के बीच फंस जाते हैं। ये लोग अपने नेसेसिटीज को तो आराम से पूरा कर लेते हैं और इनकम के अकॉर्डिंग खर्चा और सेविंग्स भी कर लेते हैं, लेकिन इनका सपना होता है एक मॉडर्न लाइफस्टाइल जीना। इन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं जाना, प्राइवेट हॉस्पिटल या क्लिनिक जाए, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल का क्वालिटी कैसा है और किस प्रकार की ट्रीटमेंट मिलता है आप सभी को तो पता ही है। मिडिल क्लास वाले अपने जिंदगी में एजुकेशन को प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए अपने बच्चों की एजुकेशन सरकारी स्कूल में ना करा के प्राइवेट स्कूल में कराते हैं, चाहे जितना भी खर्चा आने को। अपर मिडिल क्लास का लाइफस्टाइल लग्जरी और कंफर्ट ओरिएंटेड होता है। इन लोगों के लिए अपनी स्टेटस और प्रेस्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए ये ऐसा डिसीजन लेते हैं जो उनको सोशली एलाइट स्टेटस में मेंटेन करने देती है। इनके पास एक्सपेंसिव घर होते हैं, ये लोग वेकेशन के लिए कहीं भी जा सकते हैं और कभी कभी फॉरेन टूर भी कर सकते हैं। डिजाइनिंग कपड़े और लग्जरी कार्स भी अफोर्ड कर सकते हैं। मोटा मोटी देखा जाए तो इनका लाइफस्टाइल चॉइसेस मॉडर्निटी, सोफिस्टिकेशन और सोशल स्टेटस को ध्यान में रखते हुए होता है। अब बात करते हैं चेंजिंग डेफिनेशन के बारे में, यानी टाइम के साथ मिडिल क्लास का डेफिनेशन कैसे चेंज हुआ भारत में। तो चलिए इस पर थोड़ा बात करते हैं। 90s में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद इंडिया में मिडिल क्लास का डेफिनेशन इवॉल्व हुआ। इससे पहले लिमिटेड इनकम और लिमिटेड कैरियर अपॉर्चुनिटीज की वजह से इसका डेफिनेशन बहुत छोटा था और इसका इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी लिमिटेड था। मतलब लोगों की कंजप्शन पैटर्न लिमिटेड था। लोग ब्रांडेड कपड़े नहीं खरीद रहे थे, अलग अलग तरह की गाड़ियां नहीं थी, लेटेस्ट होम डिजाइन भी नहीं था और स्मार्टफोन्स भी नहीं थे। कैरियर के लिए लोगों के पास सरकारी नौकरी और पब्लिक सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज थी। लेकिन ईयर 1991 में इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ। तब से इंडिया में मिडिल क्लास का कॉन्सेप्ट रीडिफाइन हो गया। इंडिया में इकोनॉमी खुल गया और लोगों के पास अलग अलग तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आने लगे और उनके इनकम बढ़ने लगा। अब मिडिल क्लास सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स या पब्लिक सेक्टर की वजह से नहीं, बल्कि प्राइवेट जॉब्स, आईटी इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर में जॉब्स की वजह से डिफाइन होने लगी। फॉर एग्जाम्पल, बेंगलोर और हैदराबाद जैसे सिटीज में आईटी हब्स की ग्रोथ होने लगी, जो इंडिया में मिडिल क्लास प्रोफेशनल की नया वेव लाया। लोगों के पास इनकम आने लगा। इसके वजह से इंडिया में नया कंज्यूमर कल्चर भी उभरने लगा। लोगों के कंजप्शन पैटर्न भी चेंज होने लगे। होम लोन की एक्सेस मिली लोगों को और लोगों के पास अपना घर होने का सपना पूरा होने लगा। लोग कार, स्मार्टफोन्स, टीवी, एसी और वॉशिंग मशीन जैसे प्रोडक्ट्स पर भी खर्चा करने लगे। 80s में जो मिडिल क्लास फैमिली होता था उसमें इनकम करने वाला एक ही इंसान होता था। उसके पास सरकारी नौकरी होता था और बेसिक सुविधाएं होती थी, जैसे कि एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था और एक स्कूटर होता था। लेकिन आज सेम फैमिली के पास डुअल इनकम है, मतलब 2 लोग काम कर रहे होते हैं। उसमें एक स्कूल में टीचर होगा और दूसरा बैंक में नौकरी कर रहा होगा। उसके पास एक अच्छा घर होगा और स्कूटर के बदले एक कार होगा। अपने बच्चे को उसके पसंद की बाइक भी दी होगी। हर मेंबर के हाथ में महंगा स्मार्टफोन्स होंगे। अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे होंगे और उन्हें एक्स्ट्रा ट्यूशन भी दे रहे होंगे। ये तो था मिडिल क्लास का डेफिनेशन, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो इसके डेफिनेशन पर इम्पैक्ट डालते हैं, जिसे अर्बन वर्सेस रूरल कह सकते हैं और स्टेट वाइज वेरिएशन कह सकते हैं। अर्बन और रूरल एरियाज में जो इनकम का थ्रेशोल्ड लिमिट होता है वो काफी डिफरेंट होता है। मतलब जो अर्बन एरिया में मिडिल क्लास में होगा, यानी 1,25,000 से 5 लाख के अंदर कमा रहा होगा, तो उससे थोड़ा हायर क्लास में आ जाएगा, मतलब मिडिल इनकम क्लास में आ जाएगा। अगर मिडिल क्लास में होगा जो 5 से 15 लाख कमा रहा होगा तो वो अपर क्लास में आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो अर्बन एरिया है यानी शहरी इलाका, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है, जिसमें हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और एजुकेशन का खर्चा बहुत ज्यादा होती है। लेकिन ग्रामीण इलाका में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम है, तो इसके वजह से अर्बन एरिया में जो इनकम है, अगर वो सेम इनकम किसी का रूरल एरिया में होगा तो हायर क्लास में आ जाएगा। स्टेट वाइज वेरिएशन, इसका मतलब होता है इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में इनकम एक समान नहीं होता है। स्टेट्स के इकोनॉमिक कंडीशन बहुत मैटर करती है।
फॉर एग्जाम्पल कर्नाटका और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में इनकम रेंज ज्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे लिटरेसी रेट, एम्प्लॉयमेंट और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा हाई होती है। वहीं बिहार और ओडिशा जैसे स्टेट्स में इनकम रेंज कम होती है, लेकिन यहाँ लोअर इनकम से भी अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सकता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो से आपको पता चला होगा कि इंडिया में मिडिल क्लास किसको कहा जाता है, उसके इनकम, एक्सपेंसेस और लाइफस्टाइल के बारे में भी पता चला होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।